नमस्कार, मैं संजय सरवरे, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जैन समाज के महिला संगठन ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। लकी डीसीएन की खबर का असर, किल्लाई चना खरीदी केंद्र पर समिति प्रबंधक को नोटिस जारी। लॉकडाउन खुलने के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग, ₹2.85 महंगा हुआ पेट्रोल। लकी डीसीएन की एक और खबर का असर, कीर्ति स्तंभ से जबलपुर नाके जाने वाले मार्ग का सुधार कर हुआ प्रारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फुटेरा की, जहां पर एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा कहना है युवक का, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस बात की एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फुटेरा से मारपीट का मामला सामने आया। एक युवक जिसका कहना है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि आज भी वह परेशान और इसका इलाज जबलपुर में चल रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने हमें बताया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया आपको? किसने मारा था? चार जाने थे, गोलू, नरेंद्र, पप्पू, गोलू, इनने मारा था। अब क्या चाहते हो, आज क्यों आए हो? इसलिए कहाँ के रहने वाले हैं? फुटेरा कला के साहब। सर जी, इनने रिपोर्ट करी, पुलिस में कोई सुनाई नहीं हुई वहाँ फुटेरा कला में। अब वहाँ से यहाँ भर्ती रहे दमोह में, जब यहाँ से उन्होंने जबलपुर कर दिया। जबलपुर में पूरा ऑपरेशन हुआ, तो उल्टे सीधे वहाँ जाके और जो घूमते रहे, बकते रहे, तो हमने घर वालों शांत करा रहे कि इनसे कुछ न बोलो, समय पे सब ठीक हो जाए, सिर्फ लड़का हमारा ठीक कर लो साहब, इतना इन्होंने समझा दो साहब। क्या चाहते हो, किस लिए आए हो आप यहाँ? यहाँ कार्रवाई हो साहब उनकी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे कह रहे कि जब वहाँ से जबलपुर से रिपोर्ट आ जाएगी, जब हम इसके बाद में कार्रवाई करें, वरना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी शिकायत करने आ जाए? हाँ, इसी शिकायत करने आएगा। आपका? हमारा नाम किशन है, हम उनके पिता हैं। इसके लिखी कहाँ के रहने वाले हैं? फुटेरा के हैं। क्या समस्या है? सर, हमारे लड़का को मार दिया। किसने मारा था? रात से मारा, सरिया से। लट्टू ने मारा, खरगा ने मारा, गोलू ने मारा, नरेंद्र ने मारा और पप्पू ने मारा। 5 आदमी ने मारा हमारे लड़का के लिए। काम करके आ रहा था, लेंटर डाल के वो अपने घर आ रहा था, उसको रास्ता में छेंक के मार दिया उन लोगों ने, बुला के मार दिया। उन्होंने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा। आज लड़का कभी नहीं। आज यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए आए सर का हमारी कुछ सुनाई नहीं हुई। पुलिस ने वहाँ पे रिपोर्ट गए तो कुछ नहीं हुआ हमारी सुनाई। हमारे लड़के का ऑपरेशन एक हुआ, और दूसरा ऑपरेशन होने जा रहा है। उसने तो अपनी जान में हमारे लड़के को जान से मार ही दिया। क्या चाहते हो आप? सर, हम तो ये चाहते हैं, हम तो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं साहब, हम तो कार्रवाई चाहते हैं बस। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं सर। फिलहाल मामले में जहां जांच चल रही, वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संपूर्ण मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज संभव। दमोह नगर के स्टेशन चौक के समीप स्थित है श्री जैन कांच मंदिर, जहां की महिला संगठन के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। दमोह नगर कोतवाली पहुंचकर दमोह नगर कोतवाली टीआई एवं स्टाफ का जहां सम्मान किया गया, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी उनके द्वारा सम्मान किया गया। जैन कांच मंदिर के महिला संगठन के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। दमोह नगर के अलग अलग स्थानों पर जाकर ये सम्मान किया गया। सर्वप्रथम दमोह नगर कोतवाली टीआई HR पांडे एवं SI सोनाली जैन का सम्मान किया गया। इसके अलावा तमाम स्टाफ का भी सम्मान किया गया। महिला संगठन का कहना है कि लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धाओं के द्वारा लगातार संघर्ष किया गया। आम जनमानस की सुरक्षा के खातिर कई तरह के उत्तरदायित्व भी निभाए गए, जिसके चलते उनके द्वारा ये सम्मान किया गया है।
यहाँ आए थे आप लोग? अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद आदिनाथ शाखा दमोह कांच मंदिर द्वारा हम लोग हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्य हमेशा करते रहते हैं। और अभी जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने जो शासन द्वारा आदेशित नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए जो कार्य किए हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि जो कर्म योद्धा हैं हमारे कोरोना वायरस के, इसमें दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, घर भी नहीं जाते हैं, परिवार को भी छोड़कर रह रहे हैं, और साथ ही साथ अपने तन मन धन लगन से सेवा कर रहे हैं देश की हमारे। उनके सम्मान के लिए हम यहाँ आए थे और हमने टीआई साहब और उनकी टीम का सम्मान किया, और आगे भी हम इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। और जो भी हमारे लायक सेवा हो तो हम लोग महिला मंडल की तरफ से करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज हमारे शहर के आदिनाथ महिला परिषद जो है जैन समाज का, इनके द्वारा आकर हम सभी पुलिस वालों का स्वागत किया गया है। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को उत्साहवर्धन हुआ है, और हमें और आगे सेवा करने का और आगे हमें मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ है। और हम लोग इसी तरह से और उत्साह से और लगन से इस तरह से काम करेंगे कि हमारा समाज, हमारा दमोह कोरोना से सुरक्षित रहे। थैंक यू। इस अवसर पर संगठन की तमाम महिलाएं मौजूद थीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चना खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल है। लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको दिखा रहे थे, जिसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा समिति प्रबंधक को एक नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा अपने पुत्र को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था, केंद्र प्रभारी बना दिया गया था, जिसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अन्य तरह की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लकी DCN की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से चना खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाएं, यहाँ तक कि समिति प्रबंधक के द्वारा बिना किसी आदेश के अपने पुत्र को केंद्र प्रभारी बना दिया गया, जिसके संरक्षण में यहाँ पर खरीदी हो रही थी। शासकीय दस्तावेज में उसके द्वारा दस्तखत भी किए जा रहे थे। कई तरह की अनियमितताएं थी, जिसको लेकर यहाँ पर छापा SDM के द्वारा भी मारा गया था। 300 क्विंटल चना भी जब्त किया गया था, जिसकी कार्रवाई लगातार जारी थी। बाद में किसानों के द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन दिखाया गया। इस चना को प्रशासन के द्वारा रिलीज कर दिया गया। वहीं अन्य विषयों पर यहाँ पर जांच प्रारंभ हो गई है। दमोह के चना खरीदी केंद्र पर यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर समिति प्रबंधक का पुत्र उनके स्थान पर काम कर रहा था। समिति प्रबंधक के द्वारा बिना किसी आदेश के एक लेटर पैड पर उसकी नियुक्ति कर दी थी, जो कि अवैध है। इस मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक के द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है। पूछा गया है कि उन्हें आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दमोह SDM रविंद्र चौकसे के द्वारा दमोह कलेक्टर को जानकारी देने के साथ एक रिपोर्ट भी तलब की जा रही है। आगामी समय में इस जांच के कई परिणाम सामने आ सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। लकी DCN की खबर का एक और असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि दमोह नहर के कीर्ति स्तंभ से लेकर जलपुर नागे तक जाने वाला मार्ग काफी खराब हो गया है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, लोगों को समझ नहीं आता, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसी बीच अब इसका काम प्रारंभ करा दिया। दमोह नहर के कीर्ति स्तंभ से जलपुर नाके तक जाने वाला मार्ग बीच में काफी खराब था, जिसके चलते यहाँ आए दिन हादसे हो जाते थे। यहाँ पर पानी भरने के बाद और भी अधिक लोग परेशान हो जाते थे। लगातार लकी DCN न्यूज पर इस खबर को दिखाया गया, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुधार कार्य प्रारंभ करा दिया गया। आज से इसमें सुधार कार्य प्रारंभ हो गया है। रोका
इस संबंध में बेराताल टापू के पुजारी जी से चर्चा की। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं लकी डीसीएन परिवार का। आज से 2 दिन पूर्व बेलाताल के इस बाजू से जो सड़क में गड्ढे हो गए थे, मेरे आग्रह पर डीसीएन परिवार ने इस खबर को, इस न्यूज़ को लगाया था और जैसे ही न्यूज़ को प्रकाशित किया, खबर को लगाया, उसके ठीक 2 दिन पूर्व आज सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सड़क निर्माण का कार्य गति पर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीसीएन परिवार से पंडित श्रीमान संजय सरवरिया जी का, जो इस प्रकार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और शहर की जो भी अर्थव्यवस्थाएं, जहाँ जो भी सामाजिक आर्थिक हो, धार्मिक हो, जो भी कमी उन्हें लगता है कि कहीं कोई समस्या खड़ी हो रही है, तो जाकर के उस खबर को, उस न्यूज़ को लगाते हैं और उसका हल होता है। ऐसे ही मीडिया में प्रकाशित होकर के ये खबर जो आई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ लकी डीसीएन परिवार। इस सड़क पर निकलने वाले लोग काफी परेशान थे। बारिश हुई या फिर गर्मी या फिर ठंड, तीनों मौसम में लोगों को परेशानियां हो रही थी। कुछ समय पूर्व इसका निर्माण भी हुआ था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते जल्द ही खराब हो गई। अब एक बार पुनः इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ संभाव। दमोह के फुटपाथों पर गुमटियां रखकर बेजा कब्जा किया जा रहा है। एक व्यक्ति 10-10 गुमटियां रख लेता है, बाद में किराए पर भी दे देता है। किस तरह से दमोह के फुटपाथों पर कब्जा हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दमोह के फुटपाथों पर गुमटियां रख के कब्जा करने की प्रथा काफी पुरानी है। पहले गुमटियां रखी जाती हैं, कब्जा किया जाता है, बाद में गुमटियों को किराए पर दे दिया जाता है। जब भी अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलती है तो लोग अपना नाम दर्ज करा देते हैं, बाद में नगर पालिका से दुकान मांगने लगते हैं। इसको लेकर कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी हुए हैं। लगातार दमोह नगर में गुमटियां रखने की प्रथा पुरानी है। अब एक बार पुनः दमोह नगर में लगातार लॉकडाउन के बीच लोगों ने लगातार कब्जा किया। कुछ लोगों ने बेशकीमती नगर सुधार न्यास की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो दमोह नगर के फुटपाथ भी इससे अछूते नहीं है। जहां भी लोगों को जगह मिलती है, विद्युत पोल या फिर पेड़ होता है, तत्काल ही यहाँ पर तख़त रख लिए जाते हैं। यहाँ तक कि पक्का निर्माण भी कर लिया जाता है। ऐसा ही हाल है पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने एवं दमोह नगर के बस स्टैंड के समीप के फुटपाथों का। लगातार गुमटियां रखी जा रही हैं, कब्जा किया जा रहा है और लोगों के द्वारा हज़ारों रुपए प्रतिमाह कमाया जाता है। बताया जाता है कि एक बार एक गुमटी बनाकर रख दो, उसके बाद लगातार उसका किराया लोगों को मिलता रहता है। किस तरह से दमोह नगर की सड़कों पर गुमटियां रखी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रशासन के द्वारा पूर्व में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाकर गुमटियों को हटाया गया था, लेकिन अब अतिक्रमणधारियों के द्वारा, गुमटी संचालकों के द्वारा दुगनी ताकत से पूरे शहर की फुटपाथों को गुमटियों से भर दिया गया है। ऐसे में देखने लायक होगा कि जिला प्रशासन कब तक कोई कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ तभाव। खबर में हम बात करते हैं सोमखेड़ा की, जहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर इनके द्वारा गुहार लगाई कि जल्द से जल्द हितग्राहियों के खाते में पैसा डाला जाए,
इनका ये भी आरोप है कि इनका अब तक पैसा नहीं आया, जबकि अन्य लोगों का पैसा आ गया। कई तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत भी इनके द्वारा दर्ज कराई। सोमखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जाता है कि जो हितग्राही पात्र थे उन्हें पात्र बना दिया गया। कुछ हितग्राहियों के खातों में पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते वे काफी परेशान है। काफी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार दमोह पहुंचे, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। आइए पीड़ितों से जानते हैं क्या उनकी समस्या है। है आपका, कहाँ से आप लोग आए हैं? नारायण प्रसाद सलाट, ग्राम पंचायत सोमखेड़ा से। क्या समस्या है? प्रधानमंत्री आवास की जो कॉलोनी थी वो पहली लिस्ट में नाम आया था हमारे गांव के 72 आदमियों। इसके बाद में 4 लिस्टें आ चुकी हैं, उसमें कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। और प्रयास की है, जिला सीओ हों, ब्लॉक सीओ हों, सचिव द्वारा आवेदन दिए गए हैं, उसका कोई निरीक्षण नहीं हुआ अभी तक। इसलिए हमारे सब ग्राम पंचायत से सब लोग आए हुए हैं कि कलेक्टर साहब से निर्णय लिया जाए कि इसका क्या होगा आगे। इसका पोर्टल जो बंद हुआ है, सचिव या कोई सरपंच जौन के कारण हुआ हो उसको हमको मालूम नहीं है। और हमारा यही निर्णय है कि ग्राम पंचायत सोमखेड़ा गरीब लोगों को, हितग्राहियों को, सबको कॉलोनी आवास की मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं नीलेश साहू, श्रीमान सिद्धार्थ साहू का पुत्र हूँ। ग्राम सोमखेड़ा से आया हुआ कलेक्ट्रेट में। मेरा एक निवेदन है कि मेरे ग्राम पंचायत में जो समस्त ग्रामवासी मेरे साथ में हैं, उन्हीं के साथ मैं भी आया हूँ। तो सर, कारण यह है कि मेरे यहाँ पहली लिस्ट आई है जो कॉलोनी की, उसमें करीब 70-75 कॉलोनी थी। उसके बाद दोबारा आई नहीं। तो हम लोग जैसे ही ग्राम पंचायत में जन सुनवाई में जाते हैं तो बोला जाता है कि पोर्टल बंद किया गया। तो हम सब गरीब लोगों का एक निवेदन है छोटा सा कि हम लोग का पोर्टल ओपन करके हम लोग को इसकी राहत दी जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? सर कुछ नहीं, मेरे सभी ग्रामवासियों के जो गरीब सदस्य हैं उनके लिए कॉलोनी चाहते हैं, आवासीय। बहरहाल देखने लायक होगा प्रशासन इनकी सुध कब तक लेता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरने के बावजूद देश में कभी पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ। लगभग 15 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता होना था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन खुलने के साथ जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें वे आसमान छूने लगी हैं। पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है। जी हाँ, 2 रुपए 85 पैसे अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है, जिसके चलते आम जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी, जिसके बावजूद भी देश में किसी तरह से पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल का व्यवसाय करने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार करोड़ों रुपए का तोहफा दे रही है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय लोगों की जेब पर खुलेआम डाका है। 2 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 2 रुपए 62 पैसे डीजल में बढ़ोतरी कर दी गई है। लगातार कई तरह के कर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को राहत नहीं है। जनता के पास पैसा नहीं है। लॉकडाउन में काम धंधे बंद रहे, लेकिन सरकार अपना व्यवसाय कर रही है और कंपनियों को मुनाफा कमवा रही है। लेकिन आम जनमानस किस तरह से परेशान है, आइए जान लेते हैं। आज आपने पेट्रोल लाया, कितना महंगा मिला? ये करीबन 3 रुपये कुछ पैसे और बढ़ गया है। और वैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लॉकडाउन अभी चल ही रहा है एक प्रकार से, और अस्त व्यस्त सब लोग हैं और जिनकी कंडीशन दयनीय है, और लगातार सरकार ये पेट्रोल रेट बढ़ा रही है। ये कोई अच्छा काम नहीं है आने वाले समय में। किस तरह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, इस संबंध में हमने पंप संचालक से बात की।
लॉकडाउन के बाद लगातार एक तारीख से देखने में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब तक कितना दाम बढ़ा है क्या है? करीब 2 से 86 पैसे करीब कर चुके चार पेट्रोल डीजल दोनों? हाँ क्या सेल पे भी कोई अंतर आया है? तो 19-20 का फर्क आता है आजकल, ज़्यादा तो नहीं लगता। लॉकडाउन में जो सेल रही है वो फिक्स रेट पे रही और अब अचानक से बढ़ी है। अचानक से 3-4 दिन से डेली 40-50 पैसे की बढ़ोतरी है। 3 रुपये बढ़ गया। बहरहाल लगातार कच्चे तेल की कीमतों में पहले गिरावट दर्ज कराई जब जनता को राहत नहीं हुई, और अब कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज संभाव। बारिश का मौसम आने के पूर्व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी झोपड़ियों को सुधारने का काम करते हैं। इसी बीच एक महिला भी अपने घर के खप्पर ठीक करा रही थी कि अचानक वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके बाद गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया है। ऐसे में एक महिला के द्वारा अपने घर की मरम्मत कराई जा रही थी। महिला स्वयं भी इस मरम्मत में शामिल थी। महिला के द्वारा अपने घर के खप्पर ठीक किए जा रहे थे। सीढ़ी पर चढ़कर एक खप्पर भी दिए जा रहे थे। इसी बीच महिला का पैर फिसल गया, वह सीढ़ी से नीचे जा गिरी। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ की रहने वाली हो? चंडी चौक। क्या हो गया आपको? नशे निकले हो गए। क्या कर रही थी? मैं घर सब रहता तो कपड़ा दे रहे थे। घर सब रहते कपड़ा दे रहे थे। रश्मि। कहाँ की रहने वाली हो? चंडी चौक। ये कौन है आपकी? हमारी सुबह क्या नाम है इनका? मनीषा। क्या हो गया इन्हें? नशे निकले से गिर गई। क्या कर रही थी? कपड़ा दे रही थी, घर सुधार रहा था। कच्चा मकान था? हाँ, कच्चा मकान। बनवार चौकी अंतर्गत आने वाले छपरवाहा से एक महिला दमोह पहुंची, जिसका आरोप है कि उसके साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। बावजूद इसके पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही। पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे इस महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें महिला का कहना है कि सुरेंद्र सिंह लोधी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की जा रही है। उल्टा उसे जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। वह चाहती है कि इस मामले में उचित कार्रवाई हो, जिसके चलते उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई गई। के रहने वाले हैं? कपूरी लोधी छपरवाहा। किस संबंध में आज यहाँ आए हैं? क्या हो गया? पानी हमें जाते चित्रन नाम का लड़का है, वह है जेल में, गली में जीवा छानी करता है और गलत तरह की बातें करता है। इसकी थाने में रिपोर्ट नहीं की आपने? इसकी थाने में रिपोर्ट की है, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही। कब की थी रिपोर्ट आपने? कल। इसी वजह से यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए मेरा रिपोर्ट करी थी कल। हम आज गए थे चौकी पुलिस। हाँ, पुलिस ने कहा वो हो जाएगा, लॉकडाउन चलेगा। क्या हो गया? किस संबंध में रिपोर्ट की थी? क्या इनको बोला, हमको तो पता चला कि इनको एक लड़की ने हाथ पकड़ा है, छेड़ा खानी की है। किसने की है? क्या नाम? ने छिड़खानी की है इसके साथ। रिपोर्ट की आपने? तो करी है बहू, हमने गए तो आज हम घर नहीं थे।
अब ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस मामले में जांच करती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। दमोह के बस स्टैंड पर फ्रेश एंड फाइन दुकान पर बीती रात अज्ञात तत्वों के द्वारा बोर्ड में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बताया जाता है कि दुकान बंद होने के बाद कई शराबी यहां पर उत्पात मचा रहे थे। स्थानीय दुकानदार के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद यहां जो उत्पाती पहुंचे थे वे भाग खड़े हुए। पुलिस को देखकर कोई पकड़ा नहीं गया। फिलहाल इस मामले में जांच की मांग भी की गई। दमोह नगर के बस स्टैंड के समीप फ्रेश एंड फाइन पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पहुंचकर बोर्ड को तोड़ दिया गया। साथ ही दुकान को खुलवाने का प्रयास किया गया। लॉकडाउन के बीच निर्धारित समय पर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, किस नाम से आपकी शॉप है? मेरा नाम मुकेश कुमार अकाटी है। फ्रेश एंड फाइन का संचालक हूँ मैं। और लॉकडाउन के समय में शासन के अनुसार 9 बजे मेरी दुकान बंद होती है। उसके बाद भी मैं 9:30 बजे तक लोगों को सामान देता रहता हूँ। इसके बाद करीब 9:30 बजे जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्व या जो भी हो आए, शटर में मारते रहे। उनने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा। तो सामने का बोर्ड लगा है जो वो बोर्ड उठा के फेंक दिया गया उनने। भाई क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए हैं यहाँ, ना कि इस तरह की किसी की असामाजिक तत्वों के व्यवहार के लिए है। और फिर हमें भी जवाब देना आता है यदि वो उस टाइप से व्यवहार करें तो। अपन तो चाहते ठीक है। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है, दमोह शहर के टीआई साहब का से भी अनुरोध है कि यहाँ एक ड्यूटी लगाएं, थोड़ी देख रेख हो। जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको प्रोत्साहन ना मिल पाए और वो व्यवस्थित सुचारू रूप से रहे, देश दमोह शहर में शांति बनी रहे। इस हिसाब से हम ये चाहते हैं। और मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत बुराई भी नहीं है और ना मैं इस तरह का व्यवहार रखता हूँ। मैं तो सबकी सेवा के लिए हूँ। कोई इमरजेंसी में सामान चाहिए है तो मेरा घर रहता है, मैं निकाल के भी देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ। कभी रात में 10 बजे भी ज़रूरत पड़ती तो भी देता हूँ, लेकिन ज़रूरत के अनुसार ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई दारू खो रहा है तो कहीं एक पानी की बोतल दे दो, एक सोडा दे दो, तो उसके लिए नहीं निकालता हूँ। बताया जाता है कि पूर्व में एक बार यहाँ पर शराबियों के द्वारा शराब की बोतल फोड़कर नुकसान पहुंचाया गया था। दोबारा यहाँ पर ये इस तरह की घटना घटित हुई है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। दमोह नगर पालिका अंतर्गत बजरिया बाट में एक मकान बारिश के चलते गिर गया था। पीड़ित परिवार को कुछ समय के लिए स्कूल में विस्थापित कराया गया था। वापस ये परिवार अपने घर पहुंच गया है। इसका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम है, लेकिन उसका आवास अब तक स्वीकृत नहीं। दमोह नगर के बजरिया वार्ड नंबर 7 में रहने वाले मुश्ताक कुरैशी के घर की दीवार पहली ही बारिश में ढह गई। आधी रात तक परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। तब वार्ड के पार्षद मुस्लिम कुरैशी ने शासकीय स्कूल में परिवार को रात बिताने के लिए शरण दिलवाई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुश्ताक कुरैशी का नाम आ गया, लेकिन अभी तक कुटीर का लाभ नहीं मिला। देखिए हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती की ये खास रिपोर्ट। मुख्तार भाई, ये कैसे गिर गया, क्या हो गया? बारिश में गिर दिया है। हमारे इधर बेटे बच्चे लोग कहाँ जाए, कोई ये नहीं है। रात बड़ी रही बेटे, क्या करें? क्यों नगर पालिका ने आपके मकान को कुटीर सुनी की? कुटीर सुनी थी, किले निकलने वो निकला ही नहीं, कोई काम नहीं। किले आ रहे बड़े आदमी तो कुटीर निकल नहीं करेंगे, क्या करें? क्या बताइए, क्या हो गया है? ये मकान अभी बारिश में पानी गया था, ये मकान की दीवार टूट के गिर गई, जिसके साथ हमारे भाई ने 2-3 बार दरखास्त लगाई। वो इसके कागज भाई मकान के लिए, कुटी के लिए, जो अभी तक कुटी नहीं आई है। ये अचानक
ये मुख्तार कुरैशी पिता मुन्ना कुरैशी जो है थोड़ा सा बारिश का पानी गिरने की वजह से जो उनका मकान की दीवार गिर गई, क्षतिग्रस्त हो गया। और मैं देख गया था अभी जगह के रात में ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे। तो वर्तमान में मैंने वहाँ से ला के जो है स्कूल में अभी व्यवस्था उनकी कर दी है। कल देखते हैं जैसा होगा इंतजाम उनका किया जाएगा। नहीं, इनका जो घर है बड़ा जर्जर हालत में था, क्या इनको कुटीर का योजना का लाभ नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसका फॉर्म डाला हुआ है और यहाँ सर्वे करने के लिए नगर पालिका से अतुल शुक्ला और एसडीएम साहब भी इसके मकान का सर्वे कर गए, फोटो ले गए और DPR 5 में उसका नाम भी है, परंतु अभी तक जो है उसकी किस्त नहीं आई। अच्छा, इनका नाम भी आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है? नाम आ चुका है, DPR 5 में इनका नाम है, लेकिन इनको योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। अभी तक इनको योजना का लाभ नहीं मिला। बार बार कहने के बाद 2 मरतबा इनका सर्वे हो चुका है। एक मरतबा SDM साहब कर चुके हैं, एक बार नगर पालिका से शुक्ला जी आए थे, अतुल शुक्ला, उन्होंने। दमोह जिले के बजरिया वार्ड 7 में रहने वाले मुख्तार कुरैशी, जिनका जर्जर मकान पहली ही बारिश में जमींदोज होने को है। मकान की एक दीवार क्या गिरी, सारा का सारा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। अब मुख्तार कुरैशी इस आस में बैठे हैं कि आखिर रात कैसे काटें। वो तो भला हो पार्षद का कि उन्होंने सरकारी स्कूल के दरवाजे खुलवा दिए ताकि रात आसानी से बीत सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरीब मुख्तार कुरैशी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया, लेकिन उस योजना का लाभ अभी तक इन मुख्तार कुरैशी को नहीं मिला। अब मुख्तार कुरैशी के सामने बड़ा संकट आ गया है। ऊपर खुला आसमान है, नीचे घर गृहस्थी का साजो सामान है, जबकि अधिकारियों ने मकान का सर्वे भी किया है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा गुजरात स्वीट्स एंड बेकर्स पर जाकर छापामार कार्रवाई की गई। उनके द्वारा व्यवस्थाओं को जाना गया। लॉकडाउन के बाद ये रेस्टोरेंट खुल गया है, जिसके चलते मैं मौके पर पहुंचे और देखा कि किस तरह के इंतजाम है। इंतजाम अच्छे होने के बाद इस रेस्टोरेंट को नियमित रूप से खोलने की अनुमति। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा गुजरात स्वीट्स एंड बेकर्स पर जाकर छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। यहां जो अधिकारी पहुंचे, तमाम तरह के जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसका पालन हो रहा था। किस तरह से यहाँ छापामार कार्रवाई की गई ये हम आपको दिखा देते हैं। लॉकडाउन के बाद 8 तारीख से दमोह में जो हमारे जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट्स के शॉपिंग मॉल्स होटल्स को जो खोलने की अनुमति दी है, उसके अनुसार जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, ये जो अनुमति के जो नियम दिए गए हैं उनका परिपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इसका निरीक्षण करने हम लोग आज बस स्टैंड स्थित GSB गुजरात स्वीट्स एंड बेकर्स के रेस्टोरेंट्स पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है। तो हमने एंट्री गेट पर देखा कि ये थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जो रेस्टोरेंट्स का ऊपर का एरिया है जहाँ पर सर्व किया जाता है, वहाँ पर भी फूट पैड वाला सैनिटाइजर मशीन रखी है, साथ ही थर्मल स्कैनिंग मशीन भी रखी है। इनके द्वारा जो भी कस्टमर्स आते हैं इनकी जांच की जा रही है। साथ ही हमने यहाँ पर किचन का इंस्पेक्शन किया है। यहाँ पर हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी हमने देखा है। यहाँ पर अलग अलग एक रेस्टोरेंट एरिया में, सर्विंग एरिया में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और 1 मीटर की दूरी पर ही ग्राहकों को बैठने की सुविधा है। और वो जो सारे वर्कर्स हैं वो भी आपके लॉकडाउन के जो नियम हैं, सैनिटाइजेशन के जो नियम हैं, इनका पालन कर रहे हैं। सभी जो वर्कर्स हैं वो एप्रन पहन रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड ग्लव्स लगा रहे हैं और अच्छा पर्सनल हाइजीन का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमने इनसे बोला है कि आप डिस्पोजल जो आपका मेनू है उसका भी आप तैयार करें।
साथ में आप साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान रख रहे हैं वो तो अच्छा है ही, साथ साथ वर्कर्स को आप ट्रेनिंग दें और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराएं ताकि लॉकडाउन के समय और कोरोना काल के समय लोगों को साफ स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपयोग होती मिल सके। आगे भी इसी तरह से कार्य करने की हिदायत दी गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जैन समाज के महिला संगठन ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। लकी DCN की खबर का असर, किल्लाई चना खरीदी केंद्र पर समिति प्रबंधक को नोटिस जारी। लॉकडाउन खुलने के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग, ₹2.85 महंगा हुआ पेट्रोल। लकी DCN की एक और खबर का असर, कीर्ति स्तंभ से जबलपुर नाके जाने वाले मार्ग का सुधार कर हुआ प्रारंभ। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबर। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।